विकृत आदमी ने एक अजीब खोज की। महिला डॉक्टर हर दिन समय पर उसके रेस्तरां में रात का खाना खाने आती थी और उस पर गहरी नजर रखती थी। शुरुआत में उस आदमी ने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन एक दिन उसने महिला डॉक्टर की ओर छेड़खानी भरी नजरें डाली। तभी उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। डॉक्टर अचानक उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी कि तभी एक पुलिस की गाड़ी अचानक रेस्तरां के सामने आकर रुक गई। दरअसल आज वही दिन था जब उस आदमी के इलेक्ट्रॉनिक रखने वाले ब्रेसलेट हटाए जा रहे थे, क्योंकि पुलिस को अभी भी यकीन नहीं था कि वह सचमुच सुधर गया है या नहीं। पुलिस ने डॉक्टर को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। महिला डॉक्टर ने ऊपर से सहमति जताई, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने नींद की गोलियां पीस कर अपने जूस में मिला दी। अगले दिन वह उस आदमी के होटल पहुंची। उसने देखा कि आदमी के पैरों से इलेक्ट्रॉनिक बेड़ियां हटा दी गई थी। डॉक्टर अपनी छतरी मेज पर छोड़कर चली गई। आदमी ने अंदाजा लगाया कि यह डॉक्टर की ओर से कोई इशारा है। वह इतना उत्साहित हो गया कि उसने डॉक्टर को शाम अकेले बिताने का निमंत्रण दिया। महिला डॉक्टर जल्दी ही मानती हुई दिखाई दी, लेकिन उसने जगह बदलकर अपने ही घर आने को कहा। जब आदमी अपनी बाइक पर शहर से निकला तो डॉक्टर अपनी कार चलाकर उसके पीछे पहुंची और ऐसा दिखाया जैसे वह उसे रास्ते में मिल गई हो। आदमी ने अपनी बाइक छोड़ दी और डॉक्टर की कार में बैठ गया। इसके बाद डॉक्टर ने बड़े ध्यान से उसे एक खास पेय की बोतल थमा दी। कुछ ही पलों में आदमी को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर की मदद करके प्लास्टिक की शीट घर के अंदर पहुंचा दी। आदमी को पसीना आता देख डॉक्टर ने उसके कपड़े उतार दिए। फिर उसने एक तौलिया लिया और उसका पसीना पोंछा। आदमी ने गहरी सांस ली और बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो वह उसी प्लास्टिक शीट पर लेटा हुआ था जिसे वह अपने ही हाथों से अंदर लाया था। उसका मुंह बांधा गया था और उसे रस्सियों से जकड़ दिया गया था। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि वह एक और विकृत इंसान के हाथों में फंस चुका है। महिला डॉक्टर को असल में यह आदमी कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी बहन के बेहतरीन खाना बनाने के हुनर की वजह से वह उसके रेस्तरां में खाना खाने आती थी। लेकिन जेल से आदमी की रिहाई के बाद से उसकी बहन को उसका भाई बुरी तरह पीटने लगा। जब भी पुलिस उससे पूछताछ करती वह सिर्फ यही झूठ बोलती कि वह गिर गई थी। उसकी इस अंधी रक्षा के कारण पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। महिला डॉक्टर इसमें दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन एक दिन उसने रेस्तरां के दरवाजे पर लगा एक नोटिस देखा। डॉक्टर गुस्से से भर गई, क्योंकि उसने उस रेस्तरां को, जहां वह हर दिन खाना खाती थी, अपना घर जैसा मान लिया था। इसलिए वह किसी को भी उसे बर्बाद करने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। अपने सहायक के समझाने पर डॉक्टर ने वादा किया कि वह कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन फिर डॉक्टर ने एक चाकू निकाला और उस आदमी को काट दिया। आदमी को थोड़ी थोड़ी पीड़ा में मरते हुए देखते समय महिला डॉक्टर के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। वह केवल सर्जरी में लोगों की जान बचाने से मिलने वाली उपलब्धि का आनंद ही नहीं लेती थी, बल्कि लोगों की हत्या करने के सुख का भी आनंद लेती थी। इसके बाद उसने लाश को कार के डिक्की में रखा और अपने सहायक को फोन किया। कुछ ही देर में सहायक डॉक्टर के घर पहुंच गया। उसने कुशलता से एक खास उपकरण निकाला और आदमी के सारे कपड़े तथा दस्तावेज जला दिए। फिर उसने एक विशेष रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करके घर में फैले खून के सभी निशान साफ कर दिए। उसी समय महिला डॉक्टर पहाड़ पर गई और वहां लाश को दफनाने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। हालांकि जब सहायक हत्या के सबूत मिटा रहा था, तभी बाहर जलते हुए कपड़ों ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पुलिस ने गाड़ी रोकी और घर के अंदर देखने लगी। उसी समय महिला डॉक्टर गड्ढा खोदकर अभी अभी खत्म हुई थी कि दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। फिर एक आकृति धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। डॉक्टर समझ गई कि उसका भंडा फोड़ हो चुका है। वह कार के पीछे छिप गई और एक फावड़ा पकड़ लिया, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार। पुलिस ने डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। डॉक्टर ने अपना फावड़ा उठा लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सामने खड़े आदमी को देखकर वह हैरान रह गई।